बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बारबेक्यू पकौड़ों की एक ऐसी रेसिपी जो मेहमान जो है ना या रोज़ेदार जो हैं वो खा के जो है ना पूछे बगैर नहीं जाएंगे कि ये पकौड़े जो हैं आपने घर पे बनाए हैं या बाज़ार से मंगवाए हैं। तो टाइम ज़ाया के बगैर रेसिपी शेयर करती हूँ। इसके लिए सबसे पहले पालक जो है इसको काट के अच्छी तरह से धो के इसको हमने खुले बर्तन में डाल लेना है। उसके बाद आलूओं की फ्राइज़ वाली कटिंग करनी है। ये इसमें प्याज हैं, हरी मिर्चें हैं, ठीक है। ये मैं रोज़ा जो है ना अफ्तारी करवाई थी तो इसलिए मैं ज़्यादा क्वांटिटी में ये बनाए थे, तो इसलिए मैंने ये खुले बर्तन में जो है ना इसे मिक्स किया। उसके बाद इसमें चिकन डाला है मैंने बॉयल करके, श्रेड करके। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं डालने, वरना आप नहीं भी डालेंगे ना तो फिर भी ये पकौड़े जो है ना बारबेक्यू वाला टेस्ट देंगे। उसके बाद इसके अंदर मैंने स्पाइसेस डालने हैं। लाल मिर्च पाउडर डाला है 2 टेबल स्पून, ये मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून ज़ीरा, और इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून जो है ना खुश्क मेथी डाली है और नमक डाला है। और उसके बाद इसके अंदर यहाँ पे जो है ना बेसन वो हम हस्बे ज़रूरत लेंगे। अभी मैंने 2 कप बेसन के डाले हैं और आधा कप जो है इसमें मैदे का डाला है और आधा कप ही इसके अंदर मैंने घी का डाला है, ठीक है। अब हमने ना इन सब चीज़ों को मिक्स कर देना है। यहाँ पर आपने पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, क्योंकि मैं जो है ना वो रोज़ा अफ्तारी से तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले ये बना के रख रही थी, तो इसलिए मैंने इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं डाला। आपने ना इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके रख देना। अगर हम पानी डाल के बनाएंगे तो ये जब हम फ्राई करेंगे ना तो उस वक्त ये बहुत ज़्यादा ना पतला जो है इसका टेक्सचर हो जाएगा। तो इसलिए आप जब भी पकौड़े बनाएं ना 3 से 4 घंटे पहले अगर मिक्स करके रखते हैं तो इस तरह से आप बनाया करें। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला करेंगे। अब मैं आपको दिखाऊंगी 2 से 3 घंटे बाद ये ऑलरेडी, क्योंकि आलू और प्याज जो है ना ये अपना पानी खुद ही छोड़ जाते हैं। ये देखिए यहाँ मैंने तकरीबन जब मैंने फ्राई करने लगी थी ना उस वक्त जब मैंने इसको देखा है, चेक किया, तो ये देखिए यहाँ पर जो है ना पानी जो है वो ऑलरेडी इसमें से आ चुका हुआ है। अब यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसके अंदर पानी डालेंगे, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल ही सॉफ्ट हो चुके हैं क्योंकि आलू और प्याज़ों ने अपना पानी छोड़ दिया था। तो अब यहाँ पे हम बिल्कुल थोड़ा सा पानी यूज़ करेंगे, ठीक है। जिस तरह का हमें टेक्सचर चाहिए है ना हम उस हिसाब से इसके अंदर ना पानी डालेंगे। यहाँ पर मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाला था, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। ये बेस्ट तरीका है 4 से 5 घंटे जो है ना पकौड़ों का मेज़ा तैयार करने का। ये देखिए हमें इस तरह का टेक्सचर चाहिए है, तो ये आ चुका है अपनी कंडीशन में। तो उसके बाद अब हमने इनको करना है फ्राई। यहाँ से आप स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, ठीक है। आगे जाके बहुत अहम पॉइंट है जो कि अगर आप मिस कर देंगे तो फिर आपकी रेसिपी जो है ना वो वेस्ट जाएगी। और आपने मुझे लाजमी बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है, और अगर अच्छी लगे तो आपने सबके साथ ना शेयर ज़रूर करनी है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने इनकी साइड चेंज कर लेनी है और जब प्यारा सा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए ना तो इनको हमने सबको निकाल लेना है एक खुले बर्तन में, ठीक है। इस तरीके से ये मैंने ना परात में सारे निकाल लिए थे। इसके अंदर मैंने रखी एक कटोरी और ये कुछ कोयले थे, इनको मैंने बर्नर के ऊपर ना रेड कर लिया था। ये सारे कोयले हमने कटोरी के अंदर रख देने हैं और इसके ऊपर हमने डालना है 1 टेबल स्पून घी का। घी डालने के बाद इसके ऊपर हमने ना फ़ौरन से जो ढक्कन लगा देना है इसके ऊपर, ठीक है। इस तरीके से इससे ये होगा जो कोयलों का धुआं है ना वो पकौड़ों के अंदर जो है वो अच्छी तरह से रच जाएगा और इसकी जो खुशबू है ना वो ऐसे ही आएगी जैसे हम चिकन टिक्का बोटी खा रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए जी हमारे पकौड़े बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप लाजमी मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, मुझे लाजमी बताइएगा ये आपको रेसिपी ये कैसी लगी और लाजमी ट्राई भी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।